वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो। सो अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत ही इजी है लर्न करने के लिए। यहाँ हमें सिर्फ 3 आइडेंटिटीज लर्न करनी है। विद द हेल्प ऑफ दिस 3 आइडेंटिटीज हम और दो आइडेंटिटीज जनरेट कर पाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमें ध्यान देना है कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का किस रिलेशन है। रेशियोज में डिफरेंट रिलेशन रहेगा, जैसे वहां साइन का और कोसेक का था, यहाँ पे वैसा नहीं रहेगा। यहाँ पे साइन का और कॉस का रिलेशन है, तो वो चीजें डिफरेंशिएट करते हुए हमें आनी चाहिए इजिली, तो ही आप प्रॉपरली फॉर्मूलाज अप्लाई कर पाएंगे। सो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहली हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर किसका रिलेशन दिख रहा है आपको? साइन का कॉस से। रेशियोज में किसका था? साइन का और कोसेक का। सो हियर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। अब इसी से ही हम और दो आइडेंटिटीज बनाएंगे। साइन को वही रहने देते, साइन है हमारा यहाँ पे लेफ्ट साइड में, कॉस को हम भेज देंगे राइट साइड में। ये प्लस है यहाँ पे लेफ्ट में, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। सो यहाँ पर दूसरी आइडेंटिटी ऐसी तैयार होती है हमारी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसी आइडेंटिटी को अब हम कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। साइन यहाँ पर प्लस था, आरएचएस में जाके क्या हो जाएगा? माइनस। सो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो हमने एक ही आइडेंटिटी लर्न किए थे यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उस पर से हमने दो बनाए कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फोर्थ आइडेंटिटी यहाँ पे हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? टेन को यही रहने देंगे, ये प्लस है एलएचएस में, आरएचएस में जाके क्या हो जाएगा? माइनस। सो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अब यहाँ पे टेन प्लस में आरएचएस में जाके किस में चला जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अभी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। पहले हमें 1 कब मिल रहा था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर रहे थे तब 1 मिल रहा था। अब 1 कब मिल रहा है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर क्वेश्चन में हमें 1 दिया है सिर्फ, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये वाली 1 वाली आइडेंटिटी यूज करे या ये, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किसके फॉर्म में लाना है, मतलब क्वेश्चन में आंसर किसके फॉर्म में लाना है हमको। जैसे प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस में आएंगे कि मेरा आरएचएस साइन कॉस के फॉर्म में है कि टेन सेक के फॉर्म में है, तो उस पर डिपेंड रहता है कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करें। सो नेक्स्ट 7th है हमारे यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब सिमिलरली जैसे हमने टेन का किए थे वैसे ही हम कॉट के करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कॉट रहने देंगे, ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? माइनस। सो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक को यही 1 को यही रहने देंगे, कॉट को उधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कुछ नहीं, बस 3 आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी है, उसी पर बेस रिमेनिंग आइडेंटिटीज हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ओके, प्लीज इसे अच्छे से लर्न करिए ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में थोड़ा इजी जाए। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्विंग आपको मैक्सिमम इजी तभी जाएगी जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग।